जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का इस ऑनलाइन तासिका में सहर्ष स्वागत। आइए आज हम सीखने वाले हैं जो कविता पद्य विभाग की कविता है हिंदी 10वीं कक्षा की गजल। इनके कवि हैं माणिक वर्मा। तो आइए सबसे पहले हम माणिक वर्मा जी की का परिचय हम जानेंगे। उनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। माणिक वर्मा जी की गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। उनकी प्रमुख कृतियां गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता उनके गजल संग्रह हैं, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के माली को जवाब दो आदि उनके साहित्य कृतियां प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम इस काव्य की विषय प्रवेश के जानकारी सबसे पहले लेने वाले हैं कि गजल कविता में जो प्रस्तुत गजल में माणिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। अपने जीवन में हमने कभी भी आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जितनी दिक्कतें आए जाए, कितनी क्यों ना पीड़ा हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, जो देखते हैं, जो सुंदरता है वह बाहरी सुंदरता अस्थायी है, वह चली जाती है जब आपको बुढ़ापा आता है या कुछ हो जाता है। लेकिन आपके अंदर की सुंदरता यानी आपके विचार, आपका मन, वह सुंदर होना चाहिए। इस पर उन्होंने इस कविता में कहा है, यानी हमारे कामों में सुंदरता होनी चाहिए, हमारा कार्य सुंदर होना चाहिए। हमारा कार्य अगर चोरों जैसा या कुछ कुकर्मों जैसा होगा तो आप बाहर से कितने ही क्यों ना सुंदर हो, लेकिन आपको सुंदर कोई नहीं कहेगा। इसलिए लेकिन आपकी बेढ़पता आपके बाहर के रूप से नहीं तो अंदर के कुविचारों से होती है। यही आपके समझ में आना चाहिए। इस पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आगे बढ़ते जाओ, लेकिन कैसे कर्म करो? अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। अपना कर्म अच्छा होना चाहिए, आपके कर्मों से अच्छा दिखना चाहिए, यही उन्होंने कहा है। तो चलिए आज हम इसी काव्य पर देखने वाले हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखिए, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इस पर हम पहले टिप्पणी करेंगे
यानी इसका सरल अर्थ जानने वाले। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? किसी भी शिखरों को सभी देखते हैं, चमचमाते शिखर को सभी देखते हैं, स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों में सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखे जाने वाले इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण यह शिखर बन सके। हम जिस इमारत को, जिस शिखर को देखने जाते हैं, उस शिखर के अंदर जो ईंट पत्थर रहते हैं उसको पहले देखना चाहिए, क्योंकि वह वहां है लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। जो बनाई हुई उस पर जो इमारत है, नींव है, वह देखने के लिए चले जाते हैं। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं, कोई मंजिल पाना चाहते हैं, तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए, अच्छा काम कीजिए, मील का पत्थर बन जाएंगे। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टि गोचर होती है, दिखती है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव, चर्चा पूरे संसार में होती है। आप मील के पत्थर समान बन जाते हैं। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करें। आप दूसरों की मदद करें। जैसे हम एक हाथ दूसरे दूर शहर जा रहे हो तो आप सबसे पहले देखने वाले हैं कि कितना अंतर रह गया, कितना मील रह गया, कितना किलोमीटर रह गया। तो इसलिए रास्ते के बाजू में, रास्ते के किनारे पर लिखा होता है, एक मील का पत्थर रहता है, उस पर लिखा होता है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। यह जो डिस्टेंस दिखाया होता है वह मील का पत्थर भी कुछ न कर कर दूसरों को मार्गदर्शन करने का, सहायता करने का काम करता है। अपने जीवन में ऐसा बनना सीखो विद्यार्थी मित्रों, ये दूसरों के काम आना चाहिए। इसमें सुंदरता है, यही अंदर की सुंदरता है। बाहर से कुछ देखने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वह कुछ काम के नहीं, वह कुछ काल के लिए सुंदरता रहती है। लेकिन मित्रों, अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने कार्यों में, अपने अच्छे कार्यों में जो आप कार्य करेंगे, वह जो सुंदरता है, वह सुंदरता सदियों तक रहती है। यही यहाँ पर कहा है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना नहीं है। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है तो हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर ने हमें मानस इंसान बनाया है, यानी एक अच्छा प्राणी बनाया है। अगर हमें अच्छा प्राणी बनना है, दूसरों प्राणी जैसा नहीं बनना है, तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे में से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो जाए, हम बिखर न जाए, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझें,
जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी परेशानी दुख वो जानेंगे, वह कम करने के लिए रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो ऐसा कहा है, वैसे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। यही यहाँ पर कहा है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ऐसी गजल मेरी इबादत है, इस गजल से यह कहा है। तो हमें देखना है इसका सरल अर्थ कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य ऐसे समय एक छोटी सी आशा भी किरण बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जो जुगनू रहता है, जुगनू यानी हम उसे काजवा बोलते हैं, रात का कीड़ा बोलते हैं, वही जैसा एक पूरे अंधेरे में एक छोटी सी किरण दे सकता है, एक छोटी सी रोशनी दे सकता है, तो वैसा ही हमारे जीवन में तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। हे कार्य करना। सभी मनुष्य के लिए, समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छुपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और उसी प्रकार तुम्हें समाज कल्याण के लिए तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, कली जानती है कि उसने खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी, वह फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उससे उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो, उस कली की मदद करो, नहीं तो वो फूलने से रुक जाएगी। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यह संसार मनुष्य का ऐसा एक सागर है मित्रों, कि कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, इस संसार में, इस मानव में, मैं जिसे देखूं, जिसकी तरफ देखूं, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ कि आप भगवान हैं। आप जो इंसान नहीं हो, आप भगवान हो। ऐसे भगवान जैसे वर्तन करने वाले, आदत रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, ऐसे हमारी मानवता में इंसान होना चाहिए। ऐसा इस कविता का सरल अर्थ आप सभी ने सुना। मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो, ऐसा कहा है। तो आप सभी ने इस ऑनलाइन तासिका में देखा है। इसमें जो इस कविता की जो स्वाध्याय कृति दी है, वह कृति आप घर पर अपने स्वाध्याय वही में पूर्ण करो। जो संजाल दिए हैं वह पूर्ण करो, शब्द संपदा लिखिए, और कविता का यही सरल अर्थ आप सभी ने इस ऑनलाइन तासिका